हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मैथमेटिक्स। आज हम 9वीं क्लास का गणित चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 पार्ट है। हमारा फर्स्ट जो पार्ट है x बराबर 0 है, और सेकंड पार्ट x बराबर -1 है और x बराबर 2 है। ये जो संख्या दी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस संख्या को जो है हम सबसे पहले px मान लेते हैं, और ये है 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3, और x बराबर 0। इस संख्या में हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम हल कर रहे हैं। रखने पर तो हमें इस बहुपद के मान ज्ञात करने, तो p और x बराबर हमारा है 0, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 रखेंगे, 4, फिर 0 का वर्ग प्लस 3। इक्वल के नीचे इक्वल का ही चिन्ह लगाएं। 5 का 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, -4 गुणा 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, प्लस 3। यहाँ से 0 माइनस 4 का 0 गुणा करेंगे तो फिर 0 आएगा, प्लस 3। तो ये इसका जो मान आएगा वो 3 आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। इसमें हमें x बराबर -1 रखना है। x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर -1 संख्या है हमारी px, तो px के स्थान पर हम -1 रखेंगे, इक्वल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो ये 5 गुणा के x के स्थान पर हम -1 रखेंगे, फिर -4 गुणा x स्क्वायर, x के स्थान पर -1, और इसका जो वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, प्लस 3, इक्वल। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 का गुणा -1 हम करेंगे तो -5 आएगा, और -4 गुणा -1 का वर्ग तो +1 होगा, प्लस 3। यहाँ से -5 -4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 3। अब -5 और -4 तो -9 हुआ, -9 हुआ, और प्लस 3, और ये आ गया हमारा आंसर जो है 9 में से 3 घटाओगे प्लस के तो -6 आएगा। -6 ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका थर्ड पार्ट और है, वो है थर्ड पार्ट x बराबर 2 रखना है। तो थर्ड पार्ट में x बराबर 2 रखने पर, तो किस में रखोगे, बहुपद क्या है हमारा p, और x इक्वल है 5x माइनस 4x स्क्वायर, और ये प्लस 3। तो यहाँ से आगे हमें x के स्थान पर क्या रखना है, 2 रखना है। जब x के स्थान पर 2 रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 गुणा के 2 -4 गुणा 2 का वर्ग प्लस 3, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 -4 गुणा 2 का वर्ग 4 प्लस 3। यहाँ से 10 - 4 तक 16 हो गया, प्लस के 3, यानी कि 10 और 3 13, प्लस प्लस की संख्या जोड़ देंगे, और -16, और 16 में से 13 घटाओगे तो माइनस के 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में से, जैसे कि क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित लिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1, P1 और P2 ज्ञात कीजिए।
ये ज्ञात करने हैं। तो इसमें 4 पार्ट हैं हमारे, मैं चारों पार्टों को लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है पी वाई इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ये स्मॉल वाई है। सेकंड पार्ट है इसका पी टी इक्वल 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी की पावर 3 यानी कि टी क्यूब। और इसका तीसरा जो पार्ट है वो ये है कि पी एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 यानी कि एक्स क्यूब। और इससे आगे जो इसका लास्ट पार्ट यानी कि चौथा पार्ट है ये है पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो चलिए हम इसे हल करेंगे। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। तो P1 के लिए हम सबसे फर्स्ट जो पार्ट है इसे हल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे। पी वाई दिया है, पी वाई इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें सबसे पहले P0 ज्ञात करना है। तो P और वाई के स्थान पर क्या करेंगे, 0 पुट करना होगा। यहाँ से आगे फिर हम जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ से प्लस 1 ही आएगा। अब हम P1 ज्ञात करेंगे। तो P1 के लिए y के स्थान पर 1, तो यहाँ पे भी हम y के स्थान पर 1 1 ही रखेंगे। तो y के स्थान पर 1 रखूँगा और स्क्वायर कर दूँ, फिर 1 प्लस 1 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1 और 1 और 1 2। या फिर ऐसा कीजिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा हमारा आंसर P1 की जो वैल्यू है वो 1 है। अब देखते हैं P2 ज्ञात करेंगे। तो P2 के लिए P और ये 2, तो P2 ज्ञात करेंगे। जहाँ पर y के स्थान पर मैंने 2 रख दिया है तो मैं फिर यहाँ पर भी y के स्थान पर 2 ही रखूँगा। तो देखिए y तो यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग तो 4 होता है, माइनस 2 प्लस 1। अब 4 और 1 5, क्योंकि ये भी प्लस की संख्या और ये भी प्लस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 2 और ये आ गया 3। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हल कर दिया। तो अब हम सेकंड पार्ट हल करेंगे। सेकंड पार्ट में जैसा कि ये दिया है P और ये T बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी की पावर 3। तो आगे इसमें हमें पहले P0 ज्ञात करना है। तो t के स्थान पर मैंने 0 लिखा है, तो मैं इस बहुपद में जो मेरी संख्या है इस संख्या में भी मैं t के स्थान पर क्या रखूँगा, 0 रख दूँगा। तो यहाँ पे ये 2 है प्लस फिर 0 प्लस 2 फिर 0 का वर्ग माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 प्लस 0 और प्लस 2 और ये 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, माइनस 0 का क्यूब भी 0 ही होता है। और ये 2 प्लस 0 और प्लस 2 का गुणा 0 में कर दें तो भी 0 और माइनस 0, तो यहाँ से 2 ही आंसर मिलता है हमें। आगे नेक्स्ट इस P1 ज्ञात करेंगे। तो P1 के लिए देखिए मैंने t के स्थान पर 1 रख दिया है। तो मैं इस बहुपद में इस बार पहले तो मैंने 0 रखा था, इस बार में t के स्थान पर मैं 1 रखूँगा, 1 यूज करूँगा। तो चलिए 2 प्लस T4 1 है, 1 प्लस 2 फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 1 का वर्ग माइनस फिर 1 का क्यूब करेंगे। यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 2 फिर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है और 1 का क्यूब भी 1 होगा। यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 2 एकन 2 माइनस 1, तो इस माइनस से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 ये 4, माइनस का है 1 और ये 1 जो है प्लस का है, इसीलिए प्लस माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर 4 आ गया। अब हमें इसका P2 ज्ञात करना है। तो P2 के लिए इधर कर लेते हैं। P2 जो होगा उसके लिए संख्या तो यही है हमारी,
तो सबसे पहले मैंने टी के स्थान पर तो 2 रख दिया है, तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा। टी के स्थान पर पुनः 2, फिर मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब। तो देखिए कि 2 + 2 + 2 और गुणा 2 का वर्ग तो 4 होता है, माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 2 और ये 4 दूनी 8 -8। तो देखिए यहाँ से ये तो माइनस के 8 हैं और ये प्लस के हैं, तो इससे तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 2 और 2 4 हो जाएंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट बताए हैं, तीसरे पार्ट को मैं अभी तीसरा और चौथा पार्ट को भी हल करता हूँ और इसे रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। थर्ड में हमें दिया है px = x³। तो मैं लिख देता हूँ एक बार इसे, px = x³ है। तो मुझे p0 ज्ञात करना है, तो p0 के लिए x के स्थान पर तो 0 है, तो यहाँ पे भी हम x के स्थान पर 0 ही लिखेंगे और 0 का क्यूब 0 होता है। p1 ज्ञात करना है, तो p1 के लिए x के स्थान पर 1 है, तो यहाँ x के स्थान पर इस बार भी 1 करेंगे, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। p2 ज्ञात करेंगे, तो p2 के लिए x³ है, x के स्थान पर मैंने 2 लिखा है, तो इस x के स्थान पर भी 2 लिखेंगे, तो 2 का क्यूब यानी कि यह 8 हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ और इस फोर्थ पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट जो है, जो चौथा पार्ट है, px = x-1 और x+1 ये है। हमें p0 ज्ञात करना है सबसे पहले, तो x के स्थान पर तो 0 है, तो यहाँ पे भी मैं 0 ही रखूँगा, यूज़ करूँगा। फिर से 0 + 1 और ये 0 में से -1 करेंगे, घटाएंगे, कट करेंगे तो -1 ही बचेगा, गुणा और 0 को 1 में जोड़ दें तो 1 आएगा, तो इस -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा। अब हमें p1 ज्ञात करना है, तो x के स्थान पर 1 लिखा है, इस बार तो मैं x के स्थान पर 1 रखूँगा, 1 यूज़ करूँगा, तो 1 - 1 और ये 1 + 1 यानी कि 1 में से 1 घटाओगे तो ये तो 0 बचेगा, और 1 और 1 2, तो यहाँ 2 का गुणा 0 में करें या 0 का 2 में करें तो 0 ही आएगा। अब p0 हो गया, p1 हो गया, अब p2 ज्ञात करना है, तो p2 के लिए मैंने यहाँ पे x के स्थान पर 0 रखा है, तो फिर मैं इस क्वेश्चन में, इस बहुपद में भी x के स्थान पर क्या रखूँगा, 2 रखूँगा। तो देखिए 2 - 1 हो जाएगा, ये 2 + 1 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही बचेगा, और 2 + 1 तो 3 होता है, और ये 3 × 1 3। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से पढ़ते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित गई मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है इससे देखेंगे सबसे पहले। तो पहला जो पार्ट है मैं सभी को नहीं लिख रहा हूँ, या ऐसा कीजिए मैं सभी पार्टों को इधर लिख लेता हूँ। जैसा कि ये फर्स्ट है px 3x + 1, x = -1/3, ये -1/3 है।
तो इसके जो सभी पार्ट हैं 8 पार्ट दिए हैं, 8 पार्टों को मैं क्रम से लिखूँगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से लेकर के 8 इसमें पार्ट दिए हैं। तो इन 8 पार्टों को हम 8 भागों को हम क्रमशः हल करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दिया है px, यहाँ पे है px इक्वल है 3x + 1। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में ये दिया है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं या नहीं है। तो इसमें px इक्वल है 3x + 1 और यहाँ पे हमें क्या दिया था कि x बराबर -1/3। तो इस x के स्थान पर हमें x इक्वल मतलब -1/3 रखना है। तो मैं रखता हूँ p -1/3 रख दिया है मैंने, और ये 3 और x के स्थान पर पुनः एक बार -1/3। ध्यान रखिए कि माइनस की संख्या को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा और +1 इक्वल 0। तो यहाँ पे ये x बराबर -1/3 लिखेंगे, x बराबर -1/3 कॉमा बहुपद px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक है, तो आगे इसका सेकंड पार्ट है कि px, मैंने ये जो पार्ट हैं ये पहले ही लिख दिए हैं। px इक्वल है 5x - पाई, और इसमें आगे ये दिया है कि x इक्वल 4/5 है। तो मैं x के स्थान पर क्या रखूँगा 4/5। तो p 4/5 और ये 5 फिर से x के स्थान पर 4/5 पाई जब आते हैं 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 - पाई हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है कि x बराबर 4/5 px इक्वल 5x - पाई का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हैं कंप्लीट होते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे, तो इसे रफ करते हैं। जो थर्ड पार्ट है वो ये है कि px इक्वल x² - 1 दिया है और x बराबर 1, -1 है। इसमें 2 मान दिए हैं, पहले दोनों खंडों में एक एक मान दिया था x का, और इसमें x बराबर 1 और -1 दिया है। तो आगे चलिए कि हमें x इक्वल 1 दिया है, तो पहले 1 को हल करेंगे तो p 1 हो जाएगा, और ये 1 का क्यूब स्क्वायर है भाई, 1² - 1, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, -1 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये तो x इक्वल 1 जो है कॉमा px इक्वल x² - 1 का एक शून्यक है, x² - 1 का एक शून्यक है। इसमें एक और है, x इक्वल -1 रखना है, x बराबर -1 रखने पर। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि p -1 रखेंगे और फिर से x के स्थान पर -1 का वर्ग -1, तो ये -1 का वर्ग भी 1 ही होता है, -1 और 1 में से घटाओगे तो 0, यानी कि ये भी x बराबर -1 कॉमा बहुपद ये है हमारी संख्या x² -1 का एक शून्यक है। इस प्रकार यह जो थर्ड पार्ट था ये कंप्लीट होता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे, चलिए इसे रफ करते हैं। फोर्थ पार्ट px इक्वल है x + 1 और x - 2, और इसमें वैल्यू दी है x बराबर -1, 2, x बराबर
-1 है और 2 है। इन दोनों स्थितियों में हमें ये देखना है कि यह बहुपद शून्यक है या नहीं है। तो देखिए कि मैं पहले x के स्थान पर -1 रखूँगा तो p -1 इक्वल -1 + 1 और ये -1 -2 हो जाएगा। यहाँ से ये तो -1 और +1 है तो ये तो कैंसिल, मतलब 0 बचेगा। और यहाँ पे गुणा -1 -2 -3 यानी कि यह 0। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1 में बहुपद x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका x बराबर 2 से करेंगे, x बराबर 2 रखने पर तो ये है px, x के स्थान पर तो मैं 2 रखूँगा और इक्वल x फिर 2 + 1 और यहाँ पे फिर से 2 रखेंगे तो -2 और 2 + 1 तो 3 होगा, गुणा 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। भाई इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा ना और इसका भी आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हमने x बराबर 2 रखा तो x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार हम इसे हल कर सकते हैं। इसका जो 5वां पार्ट है उसे हल करेंगे तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो 5वां पार्ट देखिए कि px इक्वल दिया है x² और यहाँ पे x बराबर 0 दिया है। जब x बराबर 0 रखेंगे तो p के x के स्थान पर तो हमें 0 रखना है, बराबर 0 का वर्ग, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये तो वैसे भी शून्यक हो ही गया है। तो यहाँ पे x बराबर 0 बहुपद px इक्वल x² का एक शून्यक है। इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट 5वां हो गया। अब 6वें पार्ट की तरफ चलते हैं। 6वें पार्ट में क्या है कि दिया है कि px बराबर lx + m और इसमें जो वैल्यू है वो है x बराबर m/l जो कि यह माइनस की है। ठीक है, तो समझिए इसे हम कैसे हल करेंगे। हमें x के स्थान पर क्या रखना है, -m/l रखना है। तो l तो ज्यों का त्यों रहेगा, इस x के स्थान पर, ये x है भाई, हम -m/l रखेंगे। l से तो l कैंसिल हो जाएगा, प्लस आगे m भी है और यहाँ से -m बचेगा और ये +m और एक तो यहाँ पे +m है और एक है माइनस की, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या है कि px इक्वल -m/l, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से ये 0 हो गया और ये जो है x बराबर -m/l बहुपद px बराबर lx + m का एक शून्यक है। तो आगे का जो पार्ट है, ये 6वां पार्ट कंप्लीट हुआ। 7वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सातवां जो पार्ट है हमारा, भाग है इसका, वो ये है कि px इक्वल है यहाँ पे 3x² -1 और इसमें दो वैल्यू हैं। एक तो है x बराबर -1/√3 है और कॉमा 2/√3 है। तो इन दोनों वैल्यूओं को हम क्रमशः रखेंगे। x के स्थान पर इस बार हम -1/√3 रखते हैं तो 3 गुणा x के स्थान पर -1/√3 का वर्ग हो जाएगा -1। तो 3 गुणा -1 का तो 1 ही हो जाता है, +1 होगा और ये √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 3 होता है -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 -1 = 0 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कि x बराबर -1/√3 बहुपद का एक शून्यक है। आगे नेक्स्ट इसमें एक और दिया है, इसकी जो वैल्यू है इस पर भी देखते हैं। x बराबर 2/√3 पर इसे हल करेंगे
तो ये हमारी जो बहुपद है हमारा वो है पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1 और 3 गुणा एक्स के स्थान पर 2 बटे क्या रखेंगे, 2/√3 रखेंगे। तो यहाँ पे 2/√3 का वर्ग माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 का वर्ग तो 4 होता है और √3 का 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 में से घटाओगे यानी 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो यह बहुपद का शून्यक नहीं है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे यह बहुपद का शून्यक नहीं है। यहाँ पे यदि शून्य आ जाता तो तब तो यह शून्यक होता। जब शून्य नहीं है, कोई मान आता है या तो प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए शून्य को छोड़ करके, तो यह इस स्थिति में हम शून्यक नहीं दिखा सकते। तो आगे नेक्स्ट इसका 8वां जो इस क्वेश्चन का लास्ट भाग है, इसे हल करेंगे। तो इसे रफ करते हैं पहले तो आगे इसका जो 8वां पार्ट है जो कि लास्ट भाग है, पी एक्स इक्वल दिया है 2x + 1 और यहाँ पे हमें x बराबर 1/2 पे ये दिखाना है कि यह शून्यक है या नहीं है। तो समझें इसे, तो मैं x के स्थान पर क्या रखूँगा 1/2, यानी कि 2 गुणा 1/2 + 1, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा +1 इक्वल हो जाएगा 2। तो यहाँ पे भी शून्य नहीं आया, तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि यह भी बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी भागों को हल किया है और इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए इसे रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे। मैंने ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये 7वां पार्ट है, ये 7 पार्ट है, इसमें 7 भाग दिए हैं। तो नंबर वाइज हम एक एक भाग को हल करेंगे। तो इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे दिया है कि पी एक्स इक्वल x + 5 है और पी एक्स को हम 0 रखेंगे, तो फिर यह x + 5 जो कि पी एक्स के स्थान पर हम 0 रख सकते हैं, तो ये 0 को हम यहाँ से हटा करके दूसरी साइड में रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा ये +5। जब दूसरे पक्ष में जाएगी संख्या तो ये प्लस है, तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि संख्या के जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, वो ये है कि पी एक्स इक्वल है x - 5। इसमें भी हम पी एक्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x - 5 इक्वल 0 हो जाएगा। और इस -5 को मैं जब दूसरी साइड में लेके जाऊँगा, जब साइड चेंज करते हैं तो यह माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके 2 पार्ट हल हो गए। ये तीसरा जो पार्ट है वो मैं हल करता हूँ। तीसरा पार्ट ये है इसका कि पी एक्स इक्वल 2x + 5 है और यहाँ से फिर से हम पी एक्स को 0 रखेंगे, तो यह 2x + 5 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x इक्वल ये +5 जब साइड चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल -5/3 ये आंसर हो जाएगा। इसका जो चौथा यानी कि 4th पार्ट है वो है कि पी एक्स इक्वल दिया है 3x - 2 है, तो मैं इसमें भी पी एक्स को इक्वल ये है 3x, तो मैं जो है पी एक्स को 0 के बराबर रखूँगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 2 है तो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये यहाँ पे 2 कर लीजिए, ठीक है। तो आगे मैंने ये पी एक्स इक्वल 0 रख लिया है, तो मैं इस संख्या को भी 0 के इक्वल रख सकता हूँ, क्योंकि पी एक्स के स्थान पर 0 रखूँगा और ये 0, तो यहाँ से 3x इक्वल 2 हो जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी निकल के ये बटे में 3 चला जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2/3। इस प्रकार हमने
थर्ड और फोर्थ पार्ट हल किए। अब हम पांचवें भाग को हल करेंगे। तो पांचवें भाग को इसे रफ कर देते हैं। पांचवा जो भाग है वो ये है कि पी एक्स इक्वल है 3x और मैं पी एक्स को 0 के इक्वल रखूँगा। तो यहाँ पे 3x इक्वल 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0/3। तो 3 का भाग जब 0 में लगाओगे तो क्या आएगा भाई, x बराबर 0 ही तो आएगा। इसका छठवां जो पार्ट है वो ये है कि पी एक्स इक्वल ए एक्स है और ये ए नॉट इक्वल 0 है। ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम पी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो ए एक्स क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर 0/a, यानी कि a का भाग जब 0 में लगाओगे तो x बराबर 0 ही आएगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 4 के पांचवा और छठवां पार्ट हल किया है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट और जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम भाग भी होगा, अंतिम क्वेश्चन भी होगा, तो हम सातवां जो पार्ट है इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी और इसमें लिखा भी है कि सी नॉट इक्वल 0, सी का मान 0 नहीं होना चाहिए। सी और डी कैसी संख्याएं, यह वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे ये वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं। तो हम इसे हल करेंगे। तो पी एक्स का जो मान है उसे हम 0 के बराबर रखेंगे तो सी एक्स प्लस डी इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से सी एक्स इक्वल ये जो डी है साइड चेंज करने पर तो माइनस डी हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल माइनस डी अपॉन ये c बटे में चली जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आज हमने 9वीं क्लास का और अध्याय 2 जो कि बहुपद है की एक्सरसाइज 2.2 को हल किया है। और इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। जो इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।